everyone, is the fourth mock test of public economics. First question given by Harold D. Smith. उसके अंदर बात होती है एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस, एडिक्वेट टूल्स, फ्लेक्सिबिलिटी, टू वे बजट मैनेजमेंट एंड कॉपरेशन, मल्टीपल प्रोसीजर्स, है ना। और कैनन्स ऑफ टैक्सेशन किसने दिया था? आदम स्मिथ। कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, फिनले शिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। द डिफ्यूजन थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट अ टैक्स इज shifted and reshifted till its burden eventually gets scattered throughout the entire society in such a way that each individual taxpayer bears only a small portion of the tax, a portion which ought to bear and is capable of bearing it. Next question देखिए। ये क्वेश्चन है आपका पीकॉक-वाइसमैन हाइपोथेसिस में, जिसमें 3 इफेक्ट्स होते हैं, इंस्पेक्शन इफेक्ट, कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, तो एक इफेक्ट की बात हो रही है अभी। तो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है व्हेन गवर्नमेंट इंक्रीजेज एक्सपेंडिचर इन ऑर्डर टू एक्सपैंड इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट नेग्लेक्टेड एंड पार्टली लेफ्ट अर्लियर, व्हाट इज द इफेक्ट नोन एज? दिस इज नोन एज इंस्पेक्शन इफेक्ट। लेट्स से एक ब्रिज बन रहा था, बीच में बंद हो गया, है ना, दूसरी पार्टी आ गई, दूसरी गवर्नमेंट ने फिर एनालाइज किया क्यों नहीं हुआ, ये वो करके फिर उनको बनवाया। दिस इज कॉल्ड इंस्पेक्शन इफेक्ट। और पीकॉक-वाइसमैन हाइपोथेसिस मूव्स इन स्टेप्स एंड जर्क लाइक फैशन, ये याद होना चाहिए आपको, PYQ में आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। व्हाट डज एबिलिटी टू पे थ्योरी फोकसेस ऑन? एबिलिटी टू पे सेलिकमैन ने दिया था, ये पता होना चाहिए आपको। उसके अलावा जो और कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे वो थे पीगू, एजवर्थ एंड कार्डर। सो एबिलिटी टू पे थ्योरी फोकसेस ऑन इक्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। असर्शन रीज़न है, आपको बताना है कि असर्शन करेक्ट है या फिर नहीं है, रीज़न करेक्ट है या नहीं है, या दोनों करेक्ट है, या फिर ऐसे करके ना, जो हमारी 4 स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें से। तो इसमें पहले तो आप ये जान लीजिए दोनों असर्शन और रीज़न करेक्ट है, और रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। अब देखिए असर्शन में क्या है, मेरिट गुड्स आर राइवल, एक्सक्लूडेबल एंड रिजेक्टेबल, करेक्ट है। रीज़न, गवर्नमेंट प्रोवाइड मेरिट गुड्स इन ऑर्डर टू इंश्योर डिस्ट्रीब्यूशनल जस्टिस, दीज आर गुड्स विच आर अंडर प्रोड्यूस्ड एंड अंडर कंज्यूम्ड in a free market economy and therefore government subsidize or provide for free. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कौन सा पार्ट नहीं है कैपिटल रिसिप्ट्स का। तो कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या क्या आता है पहले आपको वो पता होना चाहिए। बोरोइंग्स आती हैं, रिकवरी ऑफ लोन्स इन एडवांस आता है, स्मॉल सेविंग्स आती हैं, डिविडेंड आती हैं। मैंने पूरा फॉर्मूलाज का एक शॉर्ट बनाया था, आप देख सकते हैं, सारे रिसिप्ट्स, है ना, सारे डेफिसिट्स उसमें हैं। ठीक है, तो बेसिकली पेंशंस नहीं आता, तो पेंशन इज नॉट द पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द टॉलरेंस लेवल इज 25% ऑफ GNP। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस कोलिन क्लार्क ने दिया था, और 25% इज द टॉलरेंस लेवल ऑफ GNP। लेट्स से गवर्नमेंट आपका जो है टैक्स लगा रहा है 25% तक, तो आप टॉलरेट कर सकते हो, उससे आगे नहीं कर सकते हो, है ना, उससे आगे लोग चोरी करेंगे वो सब। 25% इज द मैक्सिमम लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले में 3 चीज़ें दी हुई हैं। रेवेन्यू डेफिसिट कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप सही चीज़ें लोगे। ठीक है, तो आपने फिस्कल डेफिसिट पुट किया 18,200 माइनस 2,600 दैट इज इंटरेस्ट पेमेंट, आया आपका आंसर 15,600। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में को बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है जीरो बेस्ड बजटिंग को लेकर। ठीक है, जीरो बेस्ड बजटिंग पीटर ए फायर ने दिया था, और दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। देखिए फर्स्ट वन, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स कैन बी डिस्कार्डेड अंडर जीरो बेस्ड बजटिंग इफ दे आर फाउंड टू बी आउटडेटेड। आप डिस्कार्ड कर सकते हो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को अगर वो आउटडेट हो चुके हैं। जैसे कि ब्लैक एंड वाइट टीवी किसी के पास है, LED का ज़माना है, आउटडेट हो चुका है, तो उस तरह से, है ना, यू कैन जस्ट डिस्कार्ड दोज थिंग्स विच आर नॉट एप्लीकेबल नाउ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट भी करेक्ट है। ये बोल रहा है जीरो बेस्ड बजटिंग इज डिफिकल्ट टू बी अप्लाइड टू ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एज द आउटकम ऑफ सच प्रोग्राम्स इज इंटेंजिबल इन नेचर। बोथ आर करेक्ट। Next question. The process of transferring the burden of a tax from one body to another is called shifting of the tax. Question number 12. The budget which is prepared to take an immediate action is called non-planned budget. कुछ भी चीज़ immediately होती है तो प्लान थोड़ी ना करके रखते हो, है ना। 13 देखिए, but benefit principle is also called contractual
थ्योरी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल इज नथिंग लाइक, होता है जिस तरह से टॉल टैक्स लेते हैं, है ना, उस तरह से है। और बेनिफिट प्रिंसिपल किसने दिया था? लिनथाल ने। इसको आप कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी भी बोलते हो। और 14th वाला देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है। फॉर्मूला पता है, सब कर लोगे। फॉर्मूला क्या है इसका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अभी देखो आप वैल्यूज पुट करोगे, 20,500 माइनस 12,250 दैट इज इक्वल टू 8,250। थैंक यू।